किसी कवि ने अपनी कविता में पिता के लिए कुछ भाव लिखे हैं। हमने पढ़ा तो हमारा मन हो गया कि हम इस कविता को आप सब लोगों के समक्ष रखें, गाएं इस कविता को। बड़ा सुंदर भाव है इस कविता का। पिता पिता का अर्थ होता है जो पालन करे और जो तप करे, मेहनत करे। पिता अपने बालक को पालने के लिए बहुत परिश्रम करता है, बहुत तप करता है और सबसे ज्यादा प्रिय उसको बेटी होती है और बेटी को भी पिता ही अत्यंत प्रिय होता है। और जिसके पिता हैं वो बड़े भाग्यशाली हैं, बड़े भागी हैं, और जिसके पिता नहीं हैं वो कैसे कल्पनाओं में अपने पिता को देखता है। और जिसके पिता वृद्धावस्था में स्वर्गवास हो गया, वो एक क्षण उस पल को याद कर लेता है, क्योंकि पूरा जीवन वो बालक अपने पिता के साथ व्यतीत करता है। तो एक पिता के लिए बेटी कहती है, सच बात पूछती हूँ बताना ना बाबूजी, छुपाओ ना बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। सच बात पूछती हूँ बताना ना बाबूजी, छुपाना ना बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। जब एक बालिका का, एक कन्या का घर में जन्म होता है पहली बार, तो सबसे ज्यादा प्रसन्नता किसको होती है? बाप को। बाप जो है फूला नहीं समाता है, उसका हृदय जो है गदगद हो जाता है कि हमारे घर कन्या जन्मी है। वो मूढ़मती होते होंगे वो लोग जो कन्या को नाम सुनते ही कन्या घर में पैदा हो गई तो सोचते अरे हमारे तो जो है माथे का दर्द आ गया। पैदा हुई घर में मेरे मातम सा छाया था, पापा मेरे खुश थे मुझे माँ ने बताया था, ले ले के नाम प्यार जताते भी मुझे थे, आते थे कहीं से तो बुलाते भी मुझे थे, मैं हूँ नहीं तो किसको बुलाते हो बाबूजी, बुलाते हो बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। एक बेटी का जब तक विवाह नहीं होता है तब तक वो बेटी जो है अपने पिता से कहती है, पापा जी हमको अमुक वस्तु चाहिए, पापा जी हमको ये चाहिए। और फिर जब उसका विवाह हो जाता है तो वही चीज अगर ससुराल में अगर उसकी कोई इच्छा पूरी नहीं होती तो बहुत याद करती है अपने पिता को। हर जिद मेरी पूरी हुई, हर बात मानते, बेटी थी मगर बेट से ज्यादा थे मानते, घर में कभी होली कभी दीपावली आई, सैंडल भी मेरी आई, मेरी फ्रॉक भी आई, सैंडल
भी मेरी आई, मेरी फ्रॉक भी आई, अपने लिए तो बंडी न लाते थे बाबूजी। हमारे लिए कपड़े ले आते, हमें जो इस चीज की जरूरत होती वो हमें ला करके दे देते, लेकिन अपने लिए एक रुमाल भी पिताजी नहीं लाता। अपने लिए तो बंडी भी न लाते बाबूजी, क्या कमाते थे बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। सच बात पूछती हूँ बताओ न बाबूजी, छुपाओ न बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। सारी खर्चे में कमाई में लगा दी, दादी बीमार थी तो दवाई में लगा दी, पढ़ने लगे हम सब तो पढ़ाई में लगा दी, पढ़ाई में लगा दी, बाकी बची वो मेरी सगाई में लगा दी, सगाई में लगा दी। अब किसके लिए इतना कमाते हो बाबूजी, कमाते हो बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। सच बात पूछती हूँ बताओ न बाबूजी, बताओ न बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। एक कन्या जो है ससुराल में जब कोई भी ऐसी भी परेशानी आ जाती है तो सबसे पहले अपने पिता को बताती है, अपनी माँ को नहीं बताती। और पिता भी कितनी समझदारी का परिचय देता है कि पिता जो है जानता है कि अब इसका विवाह हो गया है तो ये वहीं इसको वहीं रहना है। वो समझाता भी इस तरीके से है कि पिता की बात भी उस बच्ची को, उस कन्या को समझ में आ जाए, क्योंकि बाप चाहता है कि मेरी बेटी का घर नहीं टूटना, मेरी बेटी का घर नहीं टूटना चाहिए। कहते थे मेरा मन कहीं एक पल न लगेगा, बिटिया विदा हुई तो ये घर घर न लगेगा। कपड़े कभी गहने कभी सामान संजोते, तैयारियां भी करते थे छुप छुप के थे रोते, कर कर के याद अब तो न रोते हो बाबूजी, न रोते हो बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। कैसी परंपरा है ये, कैसा विधान है, पापा बताना कौन सा मेरा जहान है। आधा यहाँ आधा वहाँ जीवन है अधूरा, पीहर मेरा पूरा है ना ससुराल है पूरा, ना पूरा है बाबूजी, ना पूरा है बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। सच बात पूछती हूँ बताना न बाबूजी, छुपाना